चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं, अगर कोई दो धनात्मक संख्याएं दिया हुआ हो और उन दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ या एलसीएम में कोई एक चीज़ अगर ज्ञात हो तो हम लोग उनका दूसरा चीज़ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनका शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं। मान के चलिए आपके पास दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या 45 और दूसरी संख्या है 60। तो 45 और 60 दोनों के दोनों क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है और उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का देखिए एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लघुत्तम समापवर्तक अगर 15 है तो उनका एलसीएम या लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या फिर लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी किन्हीं दो पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक राशि ज्ञात हो और दूसरी राशि ज्ञात करने के लिए कहा जाए, जबकि वे दोनों संख्या हमको ज्ञात हो, तो उस स्थिति में हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक्स या फार्मूला होता है और वह सूत्र केवल दो पूर्णांकों के साथ लागू होता है। यानी कहने का मतलब है, ये जो सूत्र लागू करोगे वह दो पूर्णांक के साथ लागू होगा। दो से अधिक पूर्णांक लेकर यदि आप इस सूत्र का यूज करते हो तो यह सूत्र फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो होता है दी गई संख्याओं का एचसीएफ इनटू दी गई संख्या का एलसीएम। तो यहाँ पर हमारे पास तो संख्याएं उपलब्ध है, वो संख्या है 45 और 60 के रूप में। तो 45 और 60 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, 45 और 60 के एचसीएफ कितना 15। तो देखिए 45 और 60 का एचसीएफ तो 15 पता है, लेकिन 45 और 60 का एलसीएम हमको पता नहीं है। सो हम उसके जगह पर एलसीएम अब 45,60 लिख देंगे। ठीक है, फिर देखिए जब यहाँ इक्वल टू का चिन्ह आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो एक समीकरण का रूप ले लिया है। अब जिस तरह से आप लोग रेखिक समीकरण को हल करते हो, ठीक उसी पद्धति से आप इसको हल करेंगे तो इनके एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। जैसे दाहिने साइड में जो गुणा की राशि है 15, उसे जब बाएं साइड में ले आओगे तो 45 गुणा 60 के नीचे 15 की राशि आ जाएगी और बराबर को उस पार में बच जाएगा एलसीएम ऑफ 45,60। ठीक है, और इसको जब हल करोगे तो देखिए 15 के 15 का पहाड़ा 3 बार में 45 हो जाएगा। फिर आप 3 गुना 60 कर दोगे, 180/1 बराबर है एलसीएम ऑफ 45,60 का है। अब बट्टा 1 नहीं लिखने से भी होगा, इसको पलट कर बोले एलसीएम ऑफ 45,60 इक्वल टू 180 और ये चीज़ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ, ये चार राशियों में से कोई एक राशि अज्ञात रहेगी तो इस सूत्र के द्वारा उस अज्ञात राशि को ज्ञात किया जा सकता है। समझ पा रहे हैं? लेकिन एक शर्त पर यह सूत्र लागू होता है कि ये फार्मूला केवल दो संख्याओं के साथ ही लागू करोगे। अगर कोई विद्यार्थी ये समझते हैं कि 3 या 3 से अधिक संख्याओं का गुणनफल जो होगा उन 3 या 3 से अधिक संख्याओं की एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणनफल के समान होगा, तो गलत है। ठीक है, ये फार्मूला जो है केवल और केवल दो संख्याओं के साथ लागू होता है, उससे अधिक संख्याओं के साथ ये फार्मूला लागू नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में ठीक इसी प्रकार का शॉर्ट ट्रिक्स लेकर दोबारा हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।